कथा प्रसंग में आप सुन रहे थे कि राजा परीक्षित ने संत अपमान कर दिया। संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो ऋषि कुमार ने श्रृंगी ने साप दिया, अरे धूर्त राजा, तू संतों की अवहेलना करता है, निंदा करता है, यही सर्व तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा अपने बचाव के लिए यहां से छोड़ के मुजफ्फरनगर जिले चले जाते हैं और वहां पर 88,000 ऋषि, बहुत तत्वदर्शी मनीषी, सबसे महाराज यही प्रश्न किया राजा ने, तो मरने वाला है वो क्या करे। तो कोई जवाब नहीं दे सका। तो सुखदेव भगवान आए, 16 वर्ष दिगंबर भेषधारी, वरहा पीड़म नटवर वपो कर्णो कर्णकारं विभद्रवासं कनकपीसा वैजंती चमाला रंधान वेणु अधर सुदया। सुंदर भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते आ रहे हैं। सब देखकर खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? विचार करना। जहां त्याग है ना, त्याग को देखकर सब खड़े हो जाते हैं। दिगंबर भेषधा, जिसके पास वस्त्र भी नहीं है, वस्त्र का ही भान नहीं है, ऐसी स्थिति को देखकर सब खड़े हो जाते हैं। यहां तक व्यास जी भी थे, पाराशर भी थे। राजा ने उनसे कहा, गुरुदेव जो मरने वाला है वो क्या करे? उन्होंने कहा, राजा क्या करना है? करना क्या है? कुछ नहीं। बोले, वरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो न पा। तेरा प्रश्न बड़ा अच्छा है, लोकहित के लिए तूने कहा है राजा। इसीलिए आत्मवत सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादेशु यह पर। जो आत्म तत्वदर्शी होते हैं ना, वो ऐसी बात करते हैं। इसलिए तू भगवान का ध्यान कर। बोले, महाराज ध्यान कैसे करूं? मेरे पास तो 7 दिन है। बोले, खट्वांग नाम के राजा की कथा बताई। राजा, खट्वांग नाम के राजा को 2 घड़ी में मोक्ष हो गया। तेरे पास तो 7 दिन है, तुम ध्यान कर। वैसे करना कुछ नहीं है, ध्यान कर। किसका ध्यान करूं? कि चितासनो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे ये दिया। पहले अपने आसन को जीतो, बैठने की आदत डालो, एकाग्र होने की सी आदत डालो। अगर हम एकाग्र नहीं हो सके तो बेकार बैठना है। शांत होने की स्थिति हमारी बनती चली जाए। फिर संग को जीतो। हमारी इंद्रियों का संग कुसंग में तो नहीं पड़ गया, मन कुसंग में तो नहीं है, बुद्धि कुसंगत तो नहीं है। संग को जीतो, हर इंद्री को जीतो। उसके बाद स्थूले भगवतो रूपे। क्या सुंदर बात है, स्थूले भगवतो रूपे। ये संसार जो स्थूल है ना, ये भगवत स्वरूप है। इसलिए राजा मन संध्यान, पहले मन को संभाल। मन को संभालने के उपरांत मन को बुद्धि में विलय कर दे। देखना, बहुत सुंदर विधि है। पहले आदत डालो बैठने की, भजन की विधि है। पहले रुक जाओ, शांत। फिर इंद्रियों को शांत करो, फिर मन को शांत करो, फिर बुद्धि को शांत करो। जहां संकल्प न हो, विकल्प न हो, कुछ भी न हो, और बुद्धि भी जहां विलय हो जाए, बुद्धि की भी पहुंच वहां नहीं है, वो स्थिति का ध्यान कर रहे हो। वो इतना खेले बस। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनोभगम निर्वाण शांति प्रदम। राजा निर्वाण शांति,
कोई संकल्प विकल्प न होते, ऐसी स्थिति में जाके बस राजा ने प्रश्न कर दिया, बोले स्थूल कैसे बनता है? ये भगवत रूप जो कह रहे हो आप, ये बनता कैसे है? बोले राजा ये प्रश्न तेरा नहीं है, नया नहीं है, और विशेष बात ये भी है, ये दुनिया कैसे बनती है ये विशेष भी नहीं है, ये दुनिया जिसने बनाई है वो कितना विशेष होगा, उसकी बुद्धि क्या होगी, विचार करना। इस दुनिया को बनाने वाला कैसा होगा, कितना पावन होगा वो, क्या बुद्धि होगी उनमें, वो समग्र बुद्धिमान है, ऐश्वर्य समग्र, समग्र ऐश्वर्य उनके पास है, धर्म उनके पास है, श्री उनके पास है, ज्ञान वैराग्य शिव शरणाम भगति ऋणः, समग्र ज्ञान उधर है, समग्र वैराग्य उधर है। हमारे पास तो कण मात्र भी नहीं है, बहुत सूक्ष्म रूप से। और ये बात तो हनुमान जी महाराज ने रावण से कही थी, रावण जाके बल लवलेश ते तू जिते हु चराचर झार, जिनकी कणमात्र शक्ति से तू चराचर का स्वामी बन गया, अरे कणमात्र शक्ति मिली तुझे, कदाचित तू उनको नहीं जानता, तास दूत में जाकर हरियाणे पड़ेगा। मैं उन परम शक्तिवान का सेवक हूं रे, मैं चाहूं तो भी इस पूरी लंका को उलट पुलट कुछ भी कर सकता, पर प्रभु आइस नहीं, राम मुझे मेरे प्रभु ने आदेश ही नहीं दिया, वो कह दे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो दुनिया बनाने वाला होगा कैसे। देखना मोरों को कितना सुंदर बनाया है ना, क्या सुंदर पेंटिंग की, क्या कारीगरी उस करतार की। तोता को इतना सुंदर बनाया, गले में कंठी बांध के जा पीहू पीहू करना, खूब बोलना सीताराम। कोयल को इतनी मीठी आवाज दे दी उसने, क्या कारीगरी है उसकी। इसलिए उस मालिक का शुक्रिया किया करो, धन्यवाद किया करो। हे दुनिया बनाने वाले, तेरा शुक्रिया। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सूरज बनाया तूने, चंद्रा बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सताया तूने। सूरज बनाया तूने, चंद्रा बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, जग को सजाया तूने। सब कुछ बनाया तूने, सब कुछ बनाया तूने। आला मुकाम है तो। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तो। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले, सारे जहां के
निराली, फूलों में तेरी खुशबू, फूलों में तेरी खुशबू, और बेमिसाल है तो दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तो दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले, पापी जो पाप करते ना तेरा जाप करते, अपने किए कर्म का ना पश्चाताप करते। पापी जो पाप करते ना तेरा जाप करते, अपने किए कर्म का ना पश्चाताप करते। उन पर भी मेहर तेरी, उन पर भी मेहर तेरी, बड़ा मेहरबान है तू दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। ओ सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। ओ प्राणों का प्राण है तू, प्राणों का प्राण है तू। भगवान की जय। महाराज ऐसे कल की कथा के प्रसंग आप सुन रहे हैं, यहाँ तक कहते हैं राजा तेरा प्रश्न नया नया, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी इच्छा हुई, वो प्राणों के प्राण हैं, उन्होंने किसी को अपने पास बुलाया, जिसकी वजह से हमें कथा को विराम देना पड़ा। देखना कोई व्यक्ति हमारे बीच से जब जाता है तो दुख बड़ा प्रतीत होता है, लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी आप तो संसार के प्राणों के प्राण हैं, उनको अपने धाम में स्थान देना, उन पर कृपा करना। उनकी आत्म शांति के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं और भगवान से करबद्ध विनती करेंगे, हे प्रभु हम 2 मिनट मौन होकर जो हमारे बीच से व्यक्ति गए हैं उनके लिए शांत 2 मिनट हम प्रार्थना करें भगवान से।
माँ की बिहारी लाल की। भगवान उनको शांति प्रदान करें, कृपा करें। अब क्योंकि देखो विचार करना है संसार में, ये शरीर का तो संबंध ही ऐसा है, यहाँ आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। इस संसार में जो आया है निश्चित उसे जाना है। हमको लगता नहीं कि हम नहीं जाएंगे, भैया गया है बस भाई। इस संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं, ऐसा घर नहीं जिसके यहां से लोग नहीं गए हों। अब से पहले कितने चले गए, उसके बाद कितने जाएंगे क्या पता। ये दुनिया तो सृष्टि क्रम है साहब, सृष्टि का क्रम ही ये है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। लेकिन कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, कोई अभी झंझटों में फंस रहा है, वो बंद कर ले। कहने के बाद राजा ने कहा गुरुदेव मुझे ये बताओ दुनिया बनती कैसे है। तो कहते हैं राजा पहले एक ही तत्व था, कुछ भी नहीं था, एक नारायणी शक्ति। भगवान ने विचार करना, वहां कोई संकल्प विकल्प भी नहीं है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तक भी प्रकृति है, उससे परे की बात है। लेकिन जहां कोई संकल्प विकल्प न हो, उस शक्ति का नाम माया। माया में घर्षण हुआ वह तत्व में, उसमें 3 अंकुर फूटे, सत रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इसलिए संसार में सभी व्यक्ति सतोगुणी है, सभी रजोगुणी है, सभी तमोगुणी है, सब में विद्यमान है। अलग हो नहीं सकता कोई जो कहते कि बिल्कुल ही सतोगुणी है साहब, जा में बिल्कुल क्रोध ना आए। तुलसी बाबा ने इस चीज का वर्णन किया है, कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। जड़ चेतन गुण दोष उन्हें मिलाकर इस दुनिया को बनाया उन्होंने। पर संत हंस गुण गहे पे, जो संत प्रवृत्ति के होते हैं वो दूध और पानी में से दूध को पी लेता है। संत जो है ना, हंस की प्रवृत्ति का वर्णन किया है कि जैसे पानी मिश्रित दूध रखा हो तो उसमें से हंस दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। ऐसे ही सरोवर से मोती चुगेगा और सब छोड़ देगा। ऐसे ही महाराज कहते हैं भगवत प्रेमी भक्त भगवान अपने भक्तों का प्रिय करते हैं। तो 3 उससे अंकुर पैदा हुए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण से बना ये मन बहुत सतोगुणी है, पर रजोगुण से मिल गया है, तमोगुण से मेल खा गया है, इसलिए ये मन ऐसा हो गया। नहीं मन से बड़ा कोई नहीं। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन की हार है, मन का ही जीतना है। हाँ कर लो। सतोगुण से मन बना और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता। ये देवता भी सतोगुणी है। और रजोगुण से बनी इंद्रियां, ये हमारी तुम्हारी जो इंद्रियां ना, देखना सुनना खाना, ये सब इंद्री, 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्म, ये रजोगुणी है। आंख वो तो देखे जो तो अच्छो लगे, जीभ वाय भीतर जान दिया जो स्वाद आवे, निकल के ना जान दिया। दवाई तो आंख बंद करके जबरदस्ती लेनी बने। तो कहने का भाव है हमारी जो इंद्रियां रजोगुणी है, ये मन इनका आश्रय में आ गया है। और तमोगुण से बने पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सबको मिलाकर एक ब्रह्मांड की रचना होती है। एक ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड। अभी तो वैज्ञानिक एक ही बात देख रहे हैं कि मंगल पाए हो, चंद्रमा पर पहुंच गए, यहाँ चले गए। इस अंतरिक्ष में इतनी पृथ्वियां, इतने आज तक तारे पर जो नहीं पहुंचेगी।
क्योंकि बहुत दूर है, वहां तक पहुंचना बड़ा असंभव है। ऐसे ही दुनिया बहुत बड़ी है साहब, बहुत बड़ी है, लेकिन हम मात्र कूप मंडूक बन के रह गए, इतना ही जानते हैं ये बहुत कुछ है। सूबेदार साहब कह रहे थे अभी आगे की बहुत बड़ी दुनिया, क्या जानना इसके, बड़ा कठिन है, लेकिन लोग वहीं तक सीमित हो जाते हैं। बता दिया, बोले भाई ये बहुत है, यानी अथाह सागर है। ये कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक, हम इतना जान गए, रे कुछ भी नहीं जाने, इतना नहीं जाने अभी। और साइंस कहता है कि बच्चा जीवन भर पढ़े तो उसका 1/4 दिमाग जगता है, 3/4 तो सुसुप्ति में रहता है। 2/4 जिसका दिमाग जग जाता है वो वैज्ञानिक बन जाता है सीधा सीधा। अब बताओ, आधा दिमाग जगो जब वैज्ञानिक रह गए, और पूरे जगह ले जाओ क्या बनेगा। हाँ आजा बाबा इधर आ जा। तो कहने का भाव, अब तो महाराज ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान ने जल में शयन किया, जल में उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट। ब्रह्मा ने आधार खोजना चाहा, आधार नहीं मिला, तो आवाज हुई, अरे ब्रह्मा ओ विधाता तप करो, पहले तप करो। उसके उपरांत भगवान नारायण ने दर्शन दिया, चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और कहा ब्रह्मा दुनिया बनाओ। अब देखना यहां से दुनिया बनी। भगवान ने कहा दुनिया को बनाओ, तू विधाता है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊं, विचार करना। हम स्वप्न में भी दुनिया बना देते हैं, बनाते नहीं बनाते। जंगल है, शेर आया, हम भी जा रहे हैं, और भी 4 लोग आ गए, उधर से आवाज आ रही है, और पकड़े गए, शेर ने थप्पड़ मारा तो आंखें खुल गई, सारी दुनिया खत्म। सब जैसे सुसुप्ति में हम दुनिया देखते हैं, लेकिन वो त्रिलोकीनाथ हैं, मन से बना रहे हैं। पहले उन्होंने 14 लोक बनाए, 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के। 7 लोग महाराज ऊपर के, भू भोवा स्वः महा जन तप सत, ये 7 लोग हैं। भूलोक, भुवलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। सतलोक में ब्रह्मा जी का वास है। 7 लोग नीचे के बचाए, तल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ऐसे 7 लोग बसाने के बाद अब सोच रहे हैं, बोले जब नगर बन गए हैं तो रहने के लिए इंसान भी चाहिए। तो उन्होंने अपने मन से 4 ऋषि उत्पन्न किए। अब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सनकादिक ऋषि कहते हैं, उनसे कहा पुत्रों, भगवान नारायण ने मुझे आदेश दिया है कि मैं सृष्टि की पालना करूं। मैंने आपको उत्पन्न किया है मन से, एक काम करो, अभी ब्राह्मी सृष्टि चल रही है, ब्रह्मा की मन से जो सृष्टि बनी, बोले सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिक ऋषि बोले हम पे ना दुनिया चले तुम्हारी, हम तो भजन करेंगे भगवान को। अच्छा चले। पिता की आज्ञा को अगर पुत्र न माने तो पिता को क्रोध आता है। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया, बहुत सकुणी, और उनके भूमध्य भाग से एक बालक प्रकट हुआ, जो प्रकट होते ही रोने लगा। नाम हुआ रुद्र। बोले रुद्र भगवान की। शंकर, शंकर का प्राकट किसी से नहीं है। रुद्र है 11 में रुद्र है हनुमान जी महाराज, इसलिए रुद्र का प्राकट हुआ। कहा हे रुद्र, आप शंकर स्वरूप हैं, सृष्टि का संचार करो, दुनिया बनाओ। अब तो रुद्र ने दुनिया बनाना प्रारंभ किया, तो भूत प्रेत पिशाच बिच्छू कांतर शेर भगेरा। ब्रह्मा जी बोले ठहर भैया, क्यों ऐसी दुनिया नहीं बनानी, ऐसी नहीं बनानी। ठीक है, एक काम कर, तुम भी कैलाश पे जाके तपस्या करो। जरा थोड़ा बेस कम कर दे, इसको कम कर दो महाराज, इको कम कर थोड़ी सी। उसके उपरांत अब तो भोलेनाथ तो चले गए। अब ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया मैं दुनिया कैसे बनाऊं। इन्होंने अपने मन से
कहते हैं कि फिर 10 ऋषि उत्पन्न किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। मरीचि के कश्यप हुए और कश्यप जी की वैसे 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, एला, कद्रु, बिंता, ये उनकी पत्नियां।